आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है VMI से, जिसे हम वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री भी कहते हैं। कि ये है क्या, कहते किसे हैं और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, ये जो VMI का कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट में जो है वो हमें सिर्फ जो मास रिटेलर्स हैं वहाँ जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन आज इस VMI की इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो हमें जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं सप्लाई चेन के, लाइक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, वहाँ पे भी जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम वॉलमार्ट की एग्जांपल ले लें तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप पोस्ट 11,000 रिटेल स्टोर्स के साथ जो है वो अपना ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं तो इन्वेंट्रीज़ को मैनेज करना भी जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये जो वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री है ये एक ऐसा इंटीग्रेशन प्रोसेस है बिटवीन दी बायर एंड दी वेंडर, जिसमें जो वेंडर है वो मटेरियल की तमाम सप्लाईज़, इन्वेंट्रीज़ के लेवल और इससे मिलती जुलती कुछ एक्टिविटीज़ भी जो है वो परफॉर्म करता है इन अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद दी बायर। मैनेज्ड इन्वेंट्री में जो है वो हमें एक तरह का एग्रीमेंट देखने को मिलता है बिटवीन दी बायर एंड दी वेंडर, जिसमें जो वेंडर है वो इन्वेंट्रीज़ को जो है वो मैनेज करता है, उसे मेंटेन करता है और ऑप्टिमाइज़ करता है, ऑल्दो जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो होती बायर की पोजीशन में। ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जो वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री है उसमें यही डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है रिगार्डिंग दी ऑर्डर साइज़, डेट ऑफ डिलीवरीज़ और इन्वेंट्रीज़ के मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के। और वहीं वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री में जो है वो सप्लायर जो है वो बायर का जो डिमांड डाटा है और उसकी डिलीवरीज़ के जो पैरामीटर हैं और सीजनल ट्रेंड्स को जो है वो देखते हुए बायर फैसिलिटी की जो इन्वेंट्री है उसे मैनेज करता है। मींस के जो वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल की तमाम सप्लाईज़ के, और वहीं जो बायर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो वेंडर के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो टाइमली होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ VMI की अगर हम बात करें तो VMI को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो आपकी सप्लाई चेन काफ़ी जो है वो एफिशिएंट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, कैरिंग कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और जो सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट ये है कि आपकी इन्वेंट्रीज़ के जो लेवल हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, स्टॉक के ऑर्डरिंग पॉइंट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, कंटिन्यूसली जो चेंज होते हुए मार्केट के ट्रेंड्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जाना चाहिए और जो टाइमली इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जानी चाहिए वेंडर के साथ। देखें, एक सक्सेसफुल वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए बिटवीन दी वेंडर एंड दी बायर। ऑल्दो किसी सेकंड पार्टी पे जो है वो रिलाय करना एक रिस्की ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री है ये बेनिफिशियल है फॉर बोथ, फॉर वेंडर एंड फॉर बायर एज वेल। आई होप आज की वीडियो से आपने भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो देन यू ऑल आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन।